हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव के वीडियो नंबर 11 में आपका स्वागत है, जिसमें हम मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करेंगे और जानना चाहेंगे, देखेंगे कि मौलिक अधिकार से हमारे विभिन्न एग्ज़ामों में किन तरह के सवाल पूछे गए हैं, उनका क्या सही आंसर होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब ये मूल संविधान में शुरू से ही थे, ये बाद में जोड़े नहीं गए हैं। अब पहला सवाल कह रहा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो 22 भाग में से जो भाग 3 है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। संविधान का जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। सवाल नंबर 2 कहता है कि भारत के संविधान का जो भाग 3 है उसका संबंध किससे है। तो भाग 3 का संबंध जो है वो मौलिक अधिकार से है। भाग 3 का संबंध किससे है? मौलिक अधिकार से है। भाग 2 का संबंध जो है वो नागरिकता से है। 4 का जो ए है उसका संबंध मौलिक कर्तव्य से है। और जो 4 है उसका संबंध नीति निर्देशक सिद्धांत से है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान का जो भाग 3 है वो मूल अधिकारों से संबंधित है। सवाल नंबर 3 कहता है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता दिया गया था। हम लोग जहाँ से लिए थे वहाँ से, कौन है? अमेरिका से। तो मौलिक अधिकार को सबसे पहले जो संवैधानिक मान्यता मिला था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था, वो अमेरिका में दिया गया था। सवाल नंबर 4 कहता है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है वो कहाँ से कहाँ तक किया गया है, कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है कुल 24 अनुच्छेद पढ़ते हैं जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और ये मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सवाल नंबर 5 कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। तो संविधान का जो भाग 3 है जिसमें मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है या जिसमें भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है, तो इसी भाग 3 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया है, सर्वाधिक जो है आलोकित भाग कहा है। आगे कहता है सवाल नंबर 6 कि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि क्या वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। मूल अधिकार को हम लोग मूल कहते हैं क्योंकि वो मूल अधिकार जो है वो मानव के लिए प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। इसको छीना नहीं जा सकता, ये मिल गया है तो इसको मिल गया है। इसकी रक्षा की जिम्मेदारी जो है सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। इसका अगर हनन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। सवाल नंबर 7 देखिए। सवाल नंबर 7 कहता है भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसके कुल कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। तो अभी आपको बताया गया था कि मौलिक अधिकार जो है 12 से लेके 35 तक में किया गया है। तो टोटल 24 ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है। यानी भारतीय संविधान का टोटल 34 ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें मूल अधिकार दिए गए हैं। प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार थे। तो प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। मैंने शुरू में बताया है कि मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है ये हमारे संविधान में शुरू से ही थे। इसको बाद में कोई संशोधन करके जोड़ा नहीं किया है। ये अलग बात है कि बाद में अधिकार बढ़ाए गए हैं या घटाए गए हैं, उसके लिए संशोधन हुआ है, लेकिन मौलिक अधिकार शुरू से ही थे। तो प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जिसमें जो संपत्ति का अधिकार है उसको जो है अब मौलिक अधिकारों की संख्या से हटा करके उसको जो है संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, जो आर्टिकल 300 के क में डाल दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपको। अब सवाल नंबर देखते हैं। सवाल नंबर 9 कहते हैं वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं।
पहले मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे। कौन सा हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। इसको हटा के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। सवाल नंबर 10 कहता है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या था? तो मूल संविधान का हिस्सा था। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो मूल संविधान का हिस्सा था, उसको बाद में जोड़ा तोड़ा नहीं गया है। 11वां नंबर सवाल कहता है भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो वो हो जाएगा मूल अधिकार। प्रवर्तनीय मतलब हुआ उसमें जो है अगर आपका छीन जाता है मौलिक अधिकार तो इसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। कोई आपका मौलिक अधिकार छीन लेता है, आपके मौलिक अधिकार का हनन हो सकता है तो उसको दोबारा दिलाया जा सकता है। 12 नंबर सवाल देखिए कह रहा है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व जो है वो क्या है, किनके पास है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास अलग अलग अनुच्छेदों के तहत दिया गया है। जैसे अनुच्छेद 32 में रक्षा करने का जिम्मेवारी सर्वोच्च न्यायालय को है, और आप कमेंट करके बताएंगे कि उच्च न्यायालय को कितने में है, 226 में है या फिर किसी और अनुच्छेद में है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है। 13 नंबर सवाल कहता है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे राष्ट्र संकट में हो, देश संकट में हो, देश में कुछ आपातकाल लग गई हो, तो उस स्थिति में कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है राष्ट्रपति की परामर्श पर या राष्ट्रपति के आदेश पर। 14 नंबर सवाल कहता है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? तो मौलिक अधिकारों में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। सबसे जो उच्चतम न्यायालय है उसको यह अधिकार दिया गया है कि उसमें कुछ किसी प्रकार की कुछ असुविधा होती है तो इसके लिए आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। सवाल नंबर 15 कहता है संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? संसद के द्वारा। कहता है संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो केवल और केवल संसद के द्वारा। सवाल नंबर 16 कहता है भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है कुछ विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति के आदेश पर। तो मौलिक अधिकारों को निलंबन भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं किया जा सकता, लेकिन राष्ट्रपति के परामर्श पर विशेष स्थिति में। सवाल नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो मूल अधिकारों का जो रक्षा करना है, उसका जो प्रवर्तन है, उसको लागू करने का, किसी का छीन गया उसको दिलाने का काम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय और 226 में उच्च न्यायालय। आगे दिया है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है। मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है? न्यायपालिका है, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों आ जाते हैं। 19 नंबर सवाल कहता है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? अभी अभी आपने पढ़ा था कि किसी विशेष परिस्थिति में मौलिक अधिकार छीने भी जा सकते हैं, लेकिन केवल और केवल राष्ट्रपति के आदेश पर। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है राष्ट्रपति के आदेश पर। 20 नंबर सवाल कहता है मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है संसद, लेकिन किसके आदेश पर? राष्ट्रपति के आदेश पर। 21 नंबर सवाल कहता है मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। जो पब्लिक है, जो जनता है, भारत के जो नागरिक है, उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उसको जीने का अधिकार मिले, हर चीज़ का उसको अधिकार मिले, इसकी स्वतंत्रता बरकरार रहे, कोई आदमी उसका शोषण न करे, कोई अलग सरकार बने तो उसका शोषण न हो, इसके लिए जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकार संविधान में जोड़े गए हैं। 22 नंबर सवाल कहता है मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। मूल अधिकारों को लागू करवाने की या प्रवर्तित करवाने की जो शक्ति है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में है।
अगला सवाल नंबर 23 है, भारतीय संविधान में प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबन करने वाली सत्ता कौन है? तो राष्ट्रपति है। संसद करेगी लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश पर, राष्ट्रपति के आदेश पर। सवाल नंबर 24 कहता है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कहता है, यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। बिल्कुल सही बात है, मौलिक अधिकार जो है वो राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा, ये मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है। बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 2 जो है बिल्कुल सही बात है। अब देखिए क्या करा, 3 4 गलत कैसे हैं। तो चौथा कहता है कि यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। बिल्कुल गलत, उसी की भांति है ना, क्योंकि हमने जो मौलिक अधिकार है वो तो अमेरिका के संविधान से ही लिया है, जो का त्यों। और तीसरा क्या कह रहा है कि ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। नहीं, मौलिक अधिकार जो है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तो प्रस्तावना में है भैया। तो इसमें 1 और 2 जो है बिल्कुल सही है। 25 कहता है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में है? जो मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है ना, उसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें जो समानता का अधिकार है वो 14 से 18 तक है। समानता का जो अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकारों में वो 14 से 18 तक दिया गया है। सवाल नंबर 26 कहता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद जो 14 दिया गया है, कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 14। सवाल नंबर 27 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान काम के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 14, 15 और 16 के साथ अगर उसको पढ़ा जाए, समाजवाद शब्द जो है उसको अनुच्छेद 14, 15 और 16 के साथ जो पढ़ा जाए तो समान काम के प्रति जो समान वेतन है उसकी परिभाषा जो है सुनिश्चित होती है। विधि के सामने समानता का जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? तो नागरिक का अधिकार है। विधि के सामने समानता का जो अधिकार है, नियम के सामने सब बराबर है, ये जो है नागरिक का अधिकार है। आगे कह रहा है 29 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन, सबसे इंपॉर्टेंट गांधी जी वाला अनुच्छेद 17, छुआछूत, अनटचेबिलिटी जो है। सवाल नंबर 30 कहता है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत या अनटचेबिलिटी जो है वो अनुच्छेद 17 में है। सवाल नंबर 31 है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है क्या चीज़? किस प्रकार का समानता है? धार्मिक समानता है, सामाजिक समानता है, आर्थिक समानता है, उपरोक्त सभी है। समानता के अधिकार में जो है सब समान है, धार्मिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। 32 कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 कहता है कौन से अनुच्छेद के तहत भारत रत्न और पद्म विभूषण वगैरह अलंकार दिए जाते हैं? तो भारत सरकार के द्वारा जो ये सब अलंकार या उपाधि दिए जाते हैं, यानी उपाधियों का अंत वगैरह सब भी जो है वो क्या है, अनुच्छेद 18 में ही है। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। कहता है 1995 में जो पारित हुआ था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, उसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। 34 क्या कह रहा है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो 14 से लेके 18 तक क्या है, समानता का अधिकार है ना। तो 14 से लेके जो 18 तक है वो समानता का अधिकार है, तो आर्टिकल 15 जो हो जाएगा, अनुच्छेद 15 भी समानता के अधिकार में ही आ जाएगा।
35 कहता है निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है, तो अनुच्छेद 19 कहता है निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है, तो अनुच्छेद 19। क्यों? क्योंकि 14 से जो 18 तक है ना वो समानता का अधिकार है, और फिर 19 आ जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार में। 19 से लेके जो 22 तक है ना वो क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। इसीलिए 19 जो है क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। 14, 15, 16 जो है ये सब क्या है, समानता के अधिकार में एक ग्रुप में आते हैं। 36 कहता है भारतीय संविधान में किस में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान काम के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है। एक बार फिर समझिए, भारतीय संविधान में किस में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है। तो इसका आंसर है दोस्तों ए, बी और सी सबको मिलाकर पढ़ेंगे तब, यानी संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को 14, 15 और 16 के साथ पढ़ेंगे तब। इससे पहले वाला एक सवाल आया था कि समाजवादी शब्द को अगर आप अनुच्छेद 14, 15 और 16 के साथ मिला करके पढ़ेंगे तो आपको समान काम के बदले समान वेतन का जो मौलिक अधिकार है वो आपको प्रतीत होता हुआ दिखाई देगा। 37 कहता है चेन्नई राज बनाम चंपकम दोराई राजन मुकदमे में, चेन्नई राज बनाम चंपकम दोराई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है। तो भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया था ना, भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार है उसको संशोधन किया गया था। चेन्नई राज बनाम चंपकम दोराई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद कौन से मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया, तो भेदभाव के जो विरुद्ध अधिकार था इसको संशोधित किया गया था। 38 कहता है भारत में समाचार पत्रों की जो स्वतंत्रता है वो संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 में है। समाचार पत्रों की जो स्वतंत्रता है ना वो अनुच्छेद 19 के 1 में दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता जो है 39 कह रहा है भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था तो नहीं करता है, परंतु यह आज़ादी कहाँ दिखता है हमको, यानी प्रेस की जो स्वतंत्रता वाला है ना ये 19 के 1 में दिखता है, 19 के 1 में। आगे है 40 नंबर, स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत क्या प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 6 प्रकार की। 19 में जो है ना 19 में भी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है बोलने की, समूह बनाने की, बिना हथियार का ये इकट्ठा करने की, भाषण देने की, ये सब जो है तो इस प्रकार से 6 तरह की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 में जो है 19 का ए, बी, सी, डी, ई, एफ करके ऐसे करके 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अगला है 41, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में है, तो 19 से 22। 14 से 18 क्या है, समानता का अधिकार। 14 से 18 अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है, और 19 से 22 में, अरे यार 14 से 18 में क्या है, समानता का अधिकार। 19 से 22 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ फिलहाल पढ़ेंगे हम लोग कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 से 22 में है। 42, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है, तो 19 में जो भी स्वतंत्रताएं दी गई है 6 प्रकार की वो केवल भारतीय नागरिकों को है। 19 के अंदर जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। 43 कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, तो कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वो किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, तो कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। 44 कहता है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो आर्टिकल 19 जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता से है। वैसे 19 से 22 तक जो है वो स्वतंत्रता का ही अधिकार है। 45 कहता है निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है, तो भाषण तथा विचार व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है ना ये क्या है, स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है। जो 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है आर्टिकल 19 में उसमें भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता भी है। 46 कहता है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में आता है, तो भाषण स्वतंत्रता में। प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भाषण
स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। 47 कहता है निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो बोलने का अधिकार तो है, व्यवसाय का अधिकार है, धर्म का अधिकार है। हड़ताल पर जाने का अधिकार जो है कोई मौलिक अधिकार नहीं है। हड़ताल पर जाने का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। 48 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है ना वो 21 के अंदर ही दिया गया है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो आर्टिकल 21 जो है अनुच्छेद 21। 49 नंबर सवाल लिखा हुआ है निम्नलिखित वक्तत्वों पर ध्यान दीजिए। अब बताइए कौन सा कथन इसमें सही है। तो 1 और 2 सही है। देखिए एक क्या कह रहा है, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। सही बात है। अगर किसी को मजबूरी में या मजबूर करके फोर्सफुली राष्ट्रगीत गवाएंगे तो उससे जो उसको बोलने की स्वतंत्रता है, उसके जो अपने विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, उसका हनन होगा। दूसरा क्या है, इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसका भी उल्लंघन होगा। ये भी सही बात है। तो इसमें 1 और 2 जो है क्या है, सही है। बाकी तीसरा कहता है कि राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधायक उपबंध नहीं है। ये गलत बात है। 50 नंबर सवाल देखिए। पचास कहता है निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है। मौलिक अधिकार कौन कौन सा है। तो आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, उपरोक्त सभी, ये सारे जो है क्या है, मौलिक अधिकारों का दर्जा में आता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 सवाल को कवर किया है। पार्ट 2 में बाकी सारे बचे हुए सवाल को कवर कर देंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुछ सजेशन सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूं और आपके बेहतर स्टडी के लिए, बेहतर प्रिपरेशन के लिए हम आपकी मदद कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।